हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम लोग आए हैं बहुत ही खासा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस लेकर के। यह एक वैसा नोटिस है, एक वैसे नोटिस है जो वैसे विद्यार्थियों के नोटिस है जो विद्यार्थी एक भविष्य में समाज सुधारक बनना चाहते हैं, ये एक योग्य टीचर बनना चाहते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए अब से जो है शिक्षा प्रणाली के लिए एक नया जो है आयाम लाया है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल्स पे जब हमारे पास क्या है कि वैकेंसी आते थे, तो सेंट्रल लेवल पे खास करके ज्यादातर क्या है कि जितने भी सारे स्कूल थे उस सभी स्कूलों में सीटेट का मांग किया जाता था। और चाहे वो हाई स्कूल का एग्जाम की बात कर ले, सॉरी, चाहे वो 1 to 5 की बात कर ले, चाहे तो 6 to 8 की बात कर ले, है ना। क्या होता था, सीटेट का मांग किया जाता था, तो आज भी मांगा जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि अब जो है ना, टीचर बनने के लिए पहले 1 to 5 और 6 to 8 के लिए क्या है कि मस्त था सीटेट, लेकिन कंडीशन ये है कि अब इस प्रक्रिया को बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ये है कि अब सीटेट जितने भी क्या है कि आपका प्री प्राइमरी, प्राइमरी तो छोड़ दीजिए, प्री प्राइमरी से लेकर के 12 तक का यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो हर जगह आपको सीटेट का मांग किया जाएगा। सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई मस्ट हो जाएगा, जैसा कि सरकार के गाइडलाइंस का ये नियमानुसार अब ये क्या है कि नियम जारी हो जाएगा बहुत जल्द। इसी कारण क्या है कि जुलाई 2025 में सीटेट का एग्जाम जो होने वाला था, वो एग्जाम को क्या है कि नहीं कराया गया। अब अगले नियम, अगले पैटर्न्स पे सीटेट का एग्जाम होगा। उस एग्जाम में क्या है, सीटेट जो होंगे वो अब 4 पैटर्न पे होंगे। वो क्या है, 4 स्तर पे एग्जाम्स ली जाएगी सीटेट का, जिसमें से क्या क्या होगा वो कैटेगरी बांट दिया गया है। जैसे कैटेगरी क्या बांटा गया है, आप सभी को मैं बता दूं कि सीटेट का जो कैटेगरी जो बांटा गया है वो देखिए आपका स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा गया है। क्या है, अब सीटेट 4 स्तरों पर आयोजित होगी। क्या क्या, तो पहला प्री प्राइमरी, दूसरा क्या, प्राइमरी, तीसरा क्या, जूनियर, और चौथा क्या, टीजीटी एंड पीजीटी। ये सभी क्या है, आप सभी को पता है कि अब सीटेट पास करना होगा इन सभी इसी लेवल्स पे जो टीचर्स बनना चाहेंगे प्री प्राइमरी के लिए, जिसको हम लोग आंगनबाड़ी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि बाल वाटिका, प्री प्राइमरी जो है सो ये पास करना होगा। साथ ही साथ, साथ ही साथ वैसे टीचर्स जो 1 to 5 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, जो 1 to 5 क्लास के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी क्या है कि अब आपको क्या है, प्राइमरी लेवल्स का जो सीटेट का एग्जाम है वो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। साथ ही साथ जूनियर लेवल्स का जो क्लास 6 से क्लास 8 तक के जो टीचर बनना चाहते हैं, तब उसके लिए क्या है, ये 6 to 8 क्लास का जूनियर सेक्शन का जो सीटेट एग्जाम जो होगा वो आपको क्वालिफाई करना होगा। और पहले क्या था, एक बड़ा जो है सो यहाँ पे बातें हैं कि हाई स्कूल और पीजीटी इसके लिए सीटेट मस्ट नहीं था, मांग किया जाता था, है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, लेकिन अब जो है वो क्या है, ये मस्ट कर दिया जाएगा कि सीटेट क्वालिफाई होना मस्ट है। किसके लिए, टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स के लिए, है ना। टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए भी अब जो है सीटेट क्वालिफाई करना मस्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 9 to 12, जो 9 से लेकर के 12 तक जो टीचर बनना चाहते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए भी अब सीटेट क्वालिफाई करना मस्ट हो जाएगा। और इसमें मैं बता दूं एक बात और, एक बात और मैं बता दूं कि वैसे विद्यार्थी जो बीएड किए हैं, चाहे वो 1 ईयर कोर्स का हो, 1 ईयर के हो, चाहे 2 ईयर्स के हो, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा अच्छा बात है ये। क्या अच्छा बात है, देखिए यहाँ पे मैं बता दूं क्या बदलाव किया गया यहाँ पे। यह बदलाव बीएड डिग्री धारकों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। क्या लेकर आया है, एनसीटीई, एनसीटीई अधिनियम 2025 के लागू होते ही 1 वर्षीय और 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम दोनों ही सभी चारों स्तरों की शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य होंगे। यहां तक कि प्राइमरी स्तर पर भी बीएड मान्य हो जाएगा।
जो पहले केवल डीएलएड डिप्लोमा धारकों के लिए आरक्षित था, इसके साथ ही अन्य पाठ्यक्रम, नया परीक्षा प्रारूप और नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। इसका कहना यह है भाई कि पहले क्या था कि जो विद्यार्थी डीएलएड किए हुए हैं वही विद्यार्थी 1 to 5 क्लास का टीचर बन सकते हैं, बीएड वाले वहां अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब डीएलएड वालों के लिए थोड़ा सा एक फाइटिंग चैलेंज बढ़ गया है कि जो विद्यार्थी केवल डीएलएड किए होंगे वो तो 1 to 5 के लिए एलिजिबल है ही प्रिय, लेकिन कंडीशन है कि अब वहां पे बीएड वाले भी स्टूडेंट एलिजिबल हो गए। तो अब क्या है, डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा चैलेंज बढ़ गया यहाँ पे कि अब बीएड स्टूडेंट्स भी वहां पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दिया गया है। अभी सरकार इस पे क्या है कि गाइडलाइंस जारी बहुत जल्द जो है सो इस पे इसी प्रणाली पे एग्जाम्स लिए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे नोटिस दिया गया है, जिसके आधार पे हम देख पा रहे हैं कि बीएड स्टूडेंट्स चाहे वो 1 ईयर्स का हो, 1 ईयर्स कोर्स किया हो या 2 ईयर्स कोर्स किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 स्तर का जो एग्जामिनेशन जो क्या है कि सीटेट के माध्यम से लिया जाएगा, ये सभी एग्जाम्स के लिए बीएड स्टूडेंट्स जो है एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार का कहानी, आप इस प्रकार के जो बेसिक दिया जो है यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, ये बहुत जल्द जो है ये बदलाव कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिख दिया गया है, सीबीएसई नई मूल्यांकन प्रणाली पर तेजी से काम जारी है। सीबीएसई और एनसीटी मिलकर एक ऐसी समग्र और सशक्त शिक्षक चयन प्रणाली तैयार कर रहे हैं जो आने वाले समय में शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य की दिशा तय करेगी। इन्हीं बड़े बदलावों के चलते सीटेट 2025, अभी हमने चर्चा किया था कि सीटेट 2025 परीक्षा का फॉर्म जारी नहीं किया गया। अब परीक्षा नई प्रणाली और बदले हुए प्रारूप के अंतर्गत ही आयोजित की जाएगी। तो अब जो भी विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, अब इस गाइडलाइंस को फॉलो करना ही होगा। 1 to 5, 6 to 8 या 9 to 12 या प्री प्राइमरी, इन सभी लेवल्स के लिए आपको सीटेट का एग्जाम्स क्वालिफाई करना मस्ट हो जाएगा, तभी आप एक क्या है शिक्षक बन पाएंगे। चलिए, इस प्रकार के नोटिस जानने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करिए। अगले फिर से हम लोग लेके आएंगे अगले नोटिस, ऐसा कुछ अगर आता है तो। चलिए, थैंक यू।